जो भी व्यक्ति परमेश्वर में शरण लेता है और उसमें अपनी शरण ढूंढता है कि परमेश्वर ही एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे सहायता मिल सकती है। वही एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरी हर तरह से प्रोटेक्ट करने के योग्य है। सिर्फ वही कर सकता है। मुझसे प्रेम सिर्फ वही कर सकता है। ऐसी कोई सेफ जगह है जहाँ पर मैं सुकून से रह सकती हूँ तो वो परमेश्वर की शरण में है। एक बार उनकी शरण में जाकर तो देखिए कैसा प्रोटेक्टेड आप फील करते हो। आप जब भी दुख में होते हो तभी भी वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको हैप्पी करने की, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करता है। जब आप कोई मुश्किल में होते हो वो उस माँ की तरह जो एक मुर्गी होती है वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में अपने पंखों के नीचे रखती है। जहाँ पर भी वो जाए उसके बच्चे वो उसके साथ साथ रहती है। तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अपने पंखमय हाथ के द्वारा हमारे ऊपर एक प्रोटेक्ट का जो बाड़ा होता है अपने हाथ के द्वारा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी विपत्ति आपत्ति आए वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। हमें चाहे हम कहीं पर भी जाए, चाहे हम पाप में गिर जाए, चाहे हम ना समझ के ही जाए, चाहे हम जानबूझकर जाए, चाहे हमसे कोई भी गलती हुई हो, कभी भी वो हमारी क्षति नहीं होने देता। अगर हमने उसको अपना शरण स्थान बना लिया हो, अगर उसकी चरणों में हमने शरण ले ली हो तो वो हर प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करता है, हर चीज से। चाहे हम कितने भी दुख में क्यों ना हो, आप उसके प्रोटेक्शन को फील करोगे। चाहे कोई भी आपका कितना ही बुरा करना क्यों ना चाह रहा हो, फिर भी वो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। आप जब परमेश्वर के शरण में होते हो, उसको अपना शरण स्थान मानते हो, तो भले ही कोई कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले आपको ठेस पहुंचाने की, आपकी क्षति करने की, फिर भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको हिम्मत देंगे कि आप उनसे लड़ सको। या अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप ना ही किसी को बोल सकते, ना ही कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आप पर दबाव डाले जा रहा है आपके साथ बुरा करने के लिए, उस वक्त जो है साधारण मनुष्य डर के, सहम के, चुप के रहेगा। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण में होते हैं वे ना तो डरेंगे और ना ही उनसे भय खाएंगे। वे उनसे डट कर सामना करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और परमेश्वर ऐसा उनके मन में डर पैदा करेगा कि ना तो वो आपसे कुछ कह सकते हैं और ना ही वे किसी अन्य व्यक्ति से आपके ऐसे बोलने का कारण या फिर आपका कुछ भी व्यवहार जो उनको अच्छा नहीं लगा हो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जानते हैं भीतर ही भीतर कि वो गलत है। और क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर उनके मन में भय का उत्पन्न भी करते हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को कंट्रोल कर सकता है और उसमें जो है भय उत्पन्न कर सकता है, या फिर उसको नाश करने के लिए भी कुछ ऐसा उसके मन में उत्पन्न करेगा जो कि उसके नाश की ओर उसको ले जाएगा। और वो परमेश्वर का परम शत्रु ही होता है, क्योंकि कुछ हद तक ऐसा होता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो ऐसा करे और परमेश्वर उसको बार बार हराए, दिखाए कि वो उसकी जगह क्या है और वो किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके भक्तों से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके जनों से, उसके पुत्र पुत्री से लड़ने की, उसकी क्षति करने की कोशिश कर रहा है। और वो इस कोशिश में कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, मैं उनका सहायक हूँ। उन्होंने मेरे शरण में अपना स्थान लिया है, शरण स्थान में उसने मुझे चुना है, वो मेरे शरण में है, वो मेरे प्रोटेक्शन में है। तुम उसके कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर उनको भली भांति ये
चिता देता है। और अगर वो सामान्यतः परमेश्वर की प्रोटेक्शन को देखकर या उसके दिए हुए हमारे जो भीतर हिम्मत और जो हमें वो लड़ाई की जो जोत जलाता है उसके द्वारा ही कई बार लोग थम जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं तो जो थमते नहीं, जैसे मूसा के यहाँ पर जब था तो वो जो राजा था वो किसी भी कीमत पर परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने उसको भली भांति दिखाया कि वो कौन है, उसकी जगह क्या है और किससे वो भिड़ने की कोशिश कर रहा है, किन लोगों से वो भिड़ने की कोशिश कर रहा है, किन लोगों की वो क्षति करने की कोशिश कर रहा है, किन लोगों को वो दुख दे रहा है। वो जानता नहीं है कि परमेश्वर कौन है और इसीलिए परमेश्वर उसको भली भांति दिखाता है 10-10 परीक्षाओं के द्वारा, 10-10 पीड़ाओं के द्वारा, 10 बार वो जो भी करता है उसको परमेश्वर हरा देता है, उसको इतनी दुख और पीड़ा देता है कि परमेश्वर के सिवा उसको और कोई भी मुक्त नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में उसको हारना ही पड़ा और उसको उसकी हार स्वीकारनी पड़ी। इसीलिए परमेश्वर के शरण स्थान में जब होते हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली, चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो और आप भले ही कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आपका एक प्रोटेक्टर है, वो है परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो कभी भी हमें अकेला नहीं करेंगे और उससे लड़ने की हिम्मत किसकी हो सकती है। इस संसार में, पूरे संसार के बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से जीत सके। और परमेश्वर ने बाइबल में भी ये कहा है कि वो कभी भी एक बार भी नहीं हारा है। इसीलिए जब भी आपको बहुत ज्यादा विपत्ति महसूस हो रही हो या किसी भी सेफ जगह अगर आप ढूंढ रहे हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे इन सब से बचाएगा, कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मैं कहाँ ऐसा रहूं जहाँ पर मुझे सेफ महसूस हो, कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है, कौन है जो मेरे पद पद पर इन समस्याओं से मुझे बाहर निकल सकता है। तो वो सबसे बड़ा स्थान है जो आपके लिए उपयुक्त है, वो है परमेश्वर का शरण स्थान। एक बार उसके चरणों में शरण लेके तो देखिए, आपके सारे दुख, आपके सारी समस्याएं जिससे भी आप गुजर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बिलीव इट। आमीन।